सिकंदर, आपने बैटिंग को बहुत अच्छे अंदाज में डिस्क्राइब किया, वन बाय वन नाम लेकर। मैं एज ए फास्ट बॉलर अगर आपसे बात करूं, आपका करियर रहा, पैट कमिंस टीम ऑस्ट्रेलिया के कप्तान, मेलबर्न टेस्ट मैच में वो प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए और यहाँ पर भी पहले इनिंग में पाकिस्तान के 313 रन में आधी टीम को उन्होंने पवेलियन लौटाया। मिचेल स्टार्क, जोश हेज़लवुड की मौजूदगी में कोई इतना हाई रेट कर नहीं रहा था पैट कमिंस को, लेकिन उन्होंने बतौर कप्तान फ्रंट से लीड किया है और मेलबर्न के बाद यहाँ पर भी वो सरे फहरिस्त बॉलर के रूप में सामने आए हैं। तो आप उनको किस तरह देख रहे हैं? हम बात कर रहे थे कि बाबर आजम कप्तान नहीं होंगे तो उनकी बैटिंग निखरेगी, लेकिन पैट कमिंस की अगर हम बात करें, हाल ही में उनकी टीम उनकी क़यादत में वर्ल्ड चैम्पियन बनी और अब टेस्ट सीरीज़ में वो फ्रंट से लीड कर रहे हैं। या तो लोगों का ये जो खेल है ना क्रिकेट, इसमें रिदम आना बहुत जरूरी है। हम कहते हैं रिदम में है, तो बाबर शुरू में रिदम में थे। ये पिछला पूरा कुछ 2-3 महीने से वो आउट ऑफ फॉर्म, आउट ऑफ रिदम कह लें। उनका जो बल्ला है उसकी टाइमिंग सही नहीं हो रही, आज झलक नजर आई। इसी तरह जब कमिंस बॉलिंग कर रहे हैं तो उनके अंदर रिदम नजर आ रहा है। एक तो वो करते हैं फर्स्ट चेंज पे आकर, और मैंने नोट किया है कि वो जब फर्स्ट चेंज पे आते हैं तो हमारे बॉलर्स की तरह उनका जो है वो गेंद कन्वेंशनल स्विंग होना शुरू हो जाता है, जो कि कंट्रोल्ड होता है। कंट्रोल से मुराद है कि जहां वो शाइन रखते हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में गेंद जाने लगती है और वो रिवर्स नहीं होता, उसको कन्वेंशनल कहते हैं। तो वो उनका पास कंट्रोल आ गया था और उन्होंने आती बाबर को बीच में वो गेंद कराई जो पड़ के अंदर आई तो वो फंस गए। उसके अलावा उनकी जो बड़ी अच्छी रिदम चल रहा है, वो प्लेयर के एज पर द प्लेयर वो बॉल कर रहे हैं, यानी कि जिसको बाउंस करना है उसको वो बाउंस कर रहे हैं, जिसको आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल करानी है उसको वो आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल कर रहे हैं। तो ये उनकी क्वालिटी है कि एज पर प्लेयर्स या उनकी वीकनेस के ऊपर वो बॉल कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो कामयाब होते जा रहे हैं। और उन्होंने पिछले दफा भी जबरदस्त बॉल की, आज फिर उन्होंने 5 आउट कर दिए। तो मैं समझता हूँ इसके अलावा मतलब है कि वो भी दूसरे भी बड़े अच्छे बॉलर्स हैं, मगर इनका रिदम बड़ा अच्छा आया हुआ है। और कई दफा होता है कि बंदे का रिदम आया था, जैसे कि आमिर जमाल ने 6 आउट कर दिए थे फर्स्ट इनिंग में जब उनका डेब्यू हुआ था, बाद में वो आउट नहीं कर सके। देखते हैं कि कल वो क्या कहते हैं। तो रिदम का आना जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और कमिंस का रिदम इस वक्त बहुत जबरदस्त आया हुआ है। सिकंदर, टेस्ट क्रिकेट को सेशन बाय सेशन का खेल कहा जाता है और एक मरहले पर 97 for 5 था पाकिस्तान और यहाँ से 94 रन की 6ठी विकेट की पार्टनरशिप सलमान अली आगा और विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान के दरमियान, और फिर गैर मामूली पार्टनरशिप रही 10वीं विकेट पर 86 रन की आमिर जमाल और मीर हमज़ा। उन्होंने तो बहुत ही अच्छे किरदार के साथ अपने आप को प्रेजेंट किया और बिल्कुल एक अच्छे बच्चे की तरह उन्होंने आमिर जमाल को पूरा मौका फराहम किया। ये जो पाकिस्तान टीम की 2 पार्टनरशिप हैं, 86 आखिरी विकेट पर और 94 6ठी विकेट पर, मैं अगर आपको कहूँ कि मवाजना करने के लिए तो आप किसको बेस्ट करार देंगे? या मैं बिल्कुल, तुमने बहुत अच्छा किया आपने जो इस बात का जिक्र किया। मैंने लिख के रखा हुआ था इस बात को कि ये मैंने मेंशन करना है, जो लास्ट विकेट की जो पार्टनरशिप थी। मीर हमजा बहुत ज़बरदस्त खेले और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेले। उन पे मुसलसल अटैक हो रहा था, उनके ऊपर लड़के चढ़ाए गए हुए थे, मगर वो वहाँ डटे रहे और आमिर जमाल को खिलाते रहे। आमिर जमाल ने बहुत ज़बरदस्त इनिंग खेली है, वो बड़े अच्छे लगे हैं मुझे, पोटेंशियल नज़र आया है। मेरी दुआ है कि वो कंटिन्यूटी में रहें इसी तरह, ताकि पाकिस्तान के लिए वो एक बहुत ज़बरदस्त चीज़, अब्दुल रज़ाक के बाद शायद फिर उनको हमें भी एक और इसी तरह का एक ऑलराउंडर मिल जाए, मगर उनको अपनी फिटनेस का ख्याल रखना पड़ेगा, अपना कंटिन्यूटी में रहे। तो मैं समझता हूँ कि ये जो 86 की पार्टनरशिप है मीर हमजा की, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और उन्होंने बड़ी ही मतलब कि अच्छी बैटिंग की है। 227 के ऊपर 9 आउट हो गए थे, 227 से लेकर वो गए आगे तक और 313 तक, बहुत ही जबरदस्त। तो जितनी भी तारीफ की जाए कम, जो ये स्कोर है तो उसमें देखें, जो आप सलमान अली आगा की बात करते हैं और रिजवान की, तो वो तो मंझे खिलाड़ी कह सकते हैं आप उनको, दे आर बैटर्स। वो बैटिंग करना मेरे ख्याल से इट हैज लॉट ऑफ वैल्यू इन इट।